सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में बच्चों। चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। बच्चों, तनुता का प्रभाव का मतलब क्या है, पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। हमने यहाँ से क्या लिया, एक पात्र में क्या लिया बच्चों, विद्युत अपघट्य लिया। ठीक है, विद्युत अपघट्य का नाम हमने क्या रख लिया बच्चों, यहाँ से ये हमने ले लिया CH3COOH। इट मीन्स इसके अंदर कौन कौन सी आयन है, एक है CH3COO माइनस और एक है अपना H प्लस आयन। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या ले लिए, दो आयन ले लिए। जो मैंने ब्लू रेड कलर का बनाया वो तो क्या है CH3COO माइनस, और जो ये मैंने ब्लू कलर का बनाया ये क्या है अपना H प्लस आयन। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसके अंदर जैसे जैसे इसके अंदर तनुता बढ़ाई जाती है, अर्थात जैसे इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, पानी ऐड किया जाता है, ये विलयन तनु होने लगता है। अगर हम इस विलयन में पानी बढ़ाते जाएं, पानी इसके अंदर ऐड करते जाएं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चालकता पे। चालकत्व होता है पूरे विलयन की चालकता। चालकत्व का मतलब पूरे विलयन में कितनी चालकता होगी। चालकता का मतलब है, केवल चालकता शब्द का मतलब है कि 1 ml विलयन में कितनी चालकता होगी, और मोलर चालकता का मतलब है कि इसके अंदर 1 मोल विलेय घोल दिया जाए और पानी बढ़ाते जाएं तो कितनी चालकता होगी। ठीक है बच्चों, तो हम आपको बताते हैं कि तनुता बढ़ाने से प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम तनुता बढ़ाते जाते हैं तो चालकत्व बढ़ता है। तनुता बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है बच्चों, चालकत्व बढ़ता है। देखो हुआ क्या, तनुता बढ़ाने से पानी जब इसके अंदर बढ़ाया जाता है बच्चों, मान लीजिए इस समय हमने कितने अणु लिए, इसके 10 लिए। शुरुआत में पानी कितना है बच्चों, यहाँ पे 100 ml। यहाँ से बढ़ाकर 100 ml, पानी से बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 200 ml। जैसे ही 200 ml पानी किया जाता है और शुरुआत में 100 ml में CH3COOH के मान लीजिए कितने अणु हैं, 10, तो यहाँ से केवल 2 अणु ही वियोजित होते हैं। तो 2 एसीटेट आयन मिलते हैं और 2 क्या मिलते हैं, H प्लस आयन। जैसे ही यहाँ से क्या करा जाता है, पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो यहाँ से ये अणु 2 से बढ़कर कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। मान लीजिए इसके अंदर हमने 100 ml की बजाय पानी कितना डाल दिया, 500 ml। तो यहाँ से ये जो अणु दिख रहे हैं आपको एसीटेट आयन के, वो 4 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कहने का मतलब है, शुरुआत में कितने थे, 2 एसीटेट आयन थे। जैसे जैसे पानी बढ़ाते गए, यहाँ से आयनों की संख्या कितनी हो गई, 2 से 4 हो गई, और पानी बढ़ाया 4 से क्या हो गई, 8 हो गई। कहने का अर्थ ये हुआ, तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। तो तनुता बढ़ाने पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। अब आप खुद सोच के देखिएगा, पहले हम इसको लिख दें, आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। क्लियर हुई बात यहाँ से कि तनुता बढ़ाने से हुआ क्या, आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी। अब आप खुद सोचिए, शुरू में कितने आयन थे, 2 आयन थे, तो इसका मतलब यहाँ जो चालकता होगी प्लस, और ये अपने पास कह दिया अपने माइनस, और ये क्या कह दिया प्लस, अर्थात आयन अगर कम होंगे तो धारा ले जाने वाले आयन भी क्या होंगे, कम होंगे। जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वहाँ चालकता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आयन होंगे उतने ही वो कैथोड से एनोड की ओर और एनोड से कैथोड की ओर गमन करने लगेंगे। क्योंकि जब इसके अंदर बच्चों क्या लगाया जाता है, इसके अंदर हम यहाँ से कैथोड और एनोड लगा दें, एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ क्या लगा दें, एनोड लगा दें। ये तो हमने लगा दिया एनोड और ये लगा दिया हमने कैथोड। जैसे जैसे इसके अंदर आयन बढ़ने लगेंगे, ये आयन क्या करने लगेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करने लगेंगे बच्चों, गमन करने लग जाएंगे, गमन करने लग जाएंगे, अर्थात चालकता बढ़ने लग जाएगी। पॉजिटिव आयन तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो आयनों के गमन से क्या बढ़ने लगेगी, चालकता बढ़ने लगेगी। क्लियर हुई आपको यहाँ से ये चीज कि तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आयनों की संख्या में वृद्धि होती है और चालकत्व बढ़ता है। तो ये लाइन क्लियर हो गई, चालकत्व बढ़ाने से क्या बढ़ती है, तनुता बढ़ती है।
चलिए नेक्स्ट अपने पास है, देखो चालकत्व क्लियर हो गया अपना। अब है चालकता क्या होती है। अब चालकता का मतलब ये होगा बच्चों, अब यहाँ से एक और चीज हम पढ़ेंगे कि चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। कि चालकता होती है बच्चों 1 ml विलियन का चालकत्व। 1 ml विलियन का चालकत्व क्या होती है, चालकत्व ही चालकता होती है। अब यहाँ से आसानी से तरीके से समझिएगा बच्चों, ये मैंने क्या बना दिया, एक पात्र बना दिया, ठीक है। इस पात्र के अंदर हमने कितना पानी लिया, यहाँ से हमने यहाँ से लिए केवल 100 ml, वही मैं 100 ml की बात कर रही हूँ। और इसके अंदर कितने अणु हैं अपने पास, 10 अणु हैं। वही एसीटेट आयन के हमने इसमें डाले हुए हैं। और यहाँ से कितने अणु हैं, इसके अंदर 10 आयन है। कितने आयन हैं बच्चों, 10 आयन है। तो हम ऐसा मान के चल लें कि इसका जो 1 ml वाला भाग है, इतना भाग कितना है, 1 ml भाग है। या चलो 10 नहीं, थोड़ा संख्या ज़्यादा ले लेते हैं ताकि अपने आसानी हो जाए। इस 100 ml में कितने अणु हैं, 100 अणु हैं, इतना मान के चलें। इस 100 ml में कितने अणु हैं, 100 अणु हैं। और 1 ml में कितने आयन आ जाएंगे, फिर लगभग हम मान के चलें कितने आयन आ जाएंगे, 10 आयन आ जाएंगे। मैंने क्या कहा कि 100 ml पानी लिया और इसके अंदर कितने अणु हैं, 100 इसके अंदर आयन है। कितने आयन है इसके अंदर, 100 आयन है टोटल में। तो 1 ml में कितने आ गए अपने पास, 10 आ जाएंगे अपने पास। या हम चलो मान के चल रहे हैं इसके अंदर कि 100 ml है, 100 यहाँ से ले लिया और 1 ml में कितना आ रहा है अपने पास, 10 आ रहा है। आप कहेंगे मैडम इसमें 1 ml नहीं माना, 10 ml मान लो या और ज़्यादा इसको बढ़ा लो। कहने का अर्थ यह है कि एक सिंपल कैलकुलेशन से इसको हम समझाएंगे। 100 की जगह 100 लेंगे तो 1 ml में 1 ml में अपन 1 की गिनती कर सकते हैं। चलो इसको और ले लेते हैं और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अपन इसको कितना ले लें अपन, इसका 1000 ml 1000 ले लेते हैं यहाँ पर, तो अपनी कैलकुलेशन सही बढ़ जाएगी। यहाँ से कितने आ जाएंगे, 10 आयन 1 ml के अंदर आ जाएंगे। अब क्या हुआ, अब हमने इसमें क्या मिलाया बच्चों, पानी ऐड किया। पानी ऐड करने से क्या होगा, यहाँ वियोजन की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन वियोजन की मात्रा जितनी यहाँ से बढ़ती है उतना यहाँ से पानी भी बढ़ता है। मान लीजिए पानी 1 लीटर कर दिया हमने, कितना कर दिया पानी, 1 लीटर। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर पानी करते ही बच्चों यहाँ इस एरिए में जो आयनों की संख्या होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि पहले 1 ml में कितने आयन आ रहे थे, 10 आयन आ रहे थे। लेकिन 1 लीटर पानी करते ही कितने आयन हो गए, यहाँ 1000 ml पानी हो गया। तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या जरूरी नहीं है उतनी ही रह जाए। अर्थात इकाई आयतन में अगर आयनों की संख्या घट जाएगी तो चालकता क्या होगी, यहाँ से ही घट जाएगी। तो पानी मिलाने से होता क्या है कि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं कि चालकता होती है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तनुता के। अर्थात तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घटने लगता है। ये चीज समझ में आई आपको यहाँ से कि देखिए 100 ml पानी था, 1000 अणु डाल रखे थे तो 1 ml में कितने हो गए, 10। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ाया संख्या तो यहाँ बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ से इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटने लग जाएगी। तो यहाँ से आंसर क्या बनता है, इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटने से चालकता में कमी आती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया अपना, इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटने से क्या होगी, चालकता में कमी आ जाएगी। क्लियर हुई यहाँ से। अब तीसरी बात आती है बच्चों मोलर चालकता। तीसरी चीज कौन सी आती है बच्चों यहाँ से अपने पास, मोलर चालकता। मोलर चालकता का मतलब होता है 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता। अब आप खुद सोचिए, पानी कितना ही मिला दो, और ये आयतन यहाँ निश्चित नहीं है। आयतन कितना है हमारे पास, VmL। कितना आयतन है, VmL। अर्थात 1 मोल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो मोलर चालकता कहलाती है। इसके अंदर भी अगर पानी बढ़ाया जाए तो चालकत्व में क्या आती है, यहाँ से वृद्धि होती है। तो यहाँ भी वही सेम आंसर आएगा जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसका आंसर भी सेम होगा कि यहाँ से मोलर चालकता
तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है और आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। इकाई आयतन की बात आए तो चालकता कम हो जाएगी, पूरे आयतन की बात आए तो चालकता बढ़ जाएगी। बच्चों एक चीज होती है अनंत तनुता पर चालकता, इसे क्या होती है वो हम आपको समझा देते हैं। हेडिंग देख लीजिए क्या है, अनंत तनुता पर चालकता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर कर दिया जाए तो कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ से बता दूं बच्चों, होता क्या है, जैसे हमने यहाँ से कहा वही चीज लेंगे, इससे अपने को थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं आपको बार बार से मैं इस चीज का एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए यहाँ से वही हमने क्या करा बच्चों, 100 ml पानी यहाँ से लिया, ठीक है। इसके अंदर जो वियोजित अणुओं की संख्या थी वो कितनी थी, 10 थी। जैसे ही आपने 100 ml पे कितनी थी बच्चों, वियोजित अणुओं की संख्या 10 थी। ये अणुओं की क्या, आयनों की क्या है, संख्या है। तथा चालकता का मान हम यहाँ से मान लें कितना था, चालकता का मान में भी वृद्धि हुई, वो चालकता का मान भी कितना था, 10 था। हमने पानी यहाँ से 200 ml कर दिया और यहाँ से आयनों की संख्या में वृद्धि हुई और कितने हो गए, 15 हो गए। आयन यहाँ से भी चालकता का मान भी हम उतना ही लिख दें, कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ से लगातार हम बढ़ाते गए और हमने देखा हमने 100,000 ml यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से 1000 ml हमने तनुता कर दी यहाँ से, और यहाँ आयनों की संख्या हमें जो प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हो गई, 90 प्राप्त हो गई। मान के चले कितनी प्राप्त हो गई, 90। तो यहाँ पर भी चालकता का मान हमने देखा कितना हो गया, 90 बराबर, इसलिए ले ली ताकि समझने में आसानी हो जाए। अगर हम मान लीजिए फिर भी मैंने क्या करा, और 100 ml पानी डाल दिया, आयनों की यहाँ पर चालकता के मान में देखा वृद्धि हुई क्या, नहीं, 90 रह गई। मैंने कहा नहीं, मैंने 1500 ml पानी डाल दिया, अब चालकता के मान में वृद्धि हुई क्या, नहीं। इसका मतलब वह तनुता जहाँ पर चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाए, स्थिर हो जाए, वही क्या कहलाती है, अनंत तनुता पर चालकता कहलाती है। अर्थात जितना वियोजन आयनों का होना होगा उतना ही वियोजन होके वहाँ खत्म हो जाता है। तो अनंत तनुता पर चालकता वह होती है जहाँ चालकता के मान में वृद्धि होना बंद हो जाए, अर्थात पूर्ण रूप से विद्युत अपघटय का वियोजन हो जाए। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों क्या लिखा है आपके सामने, अनंत तनुता वह तनुता है जिस पर विद्युत अपघटय का पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। इस बिंदु पर चालकताएं स्थिर हो जाती हैं, इसे ही अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। वियोजन का मतलब क्या है, पूर्ण रूप से वो टूट जाता है। कहने का अर्थ ये हो गया, हमने एसिटिक अम्ल लिया, इसके कितने अणु लिए हमने, 10 अणु लिए, और जब तक ये 10 CH3CO माइनस और 10 ही H+ प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं माना जाएगा। अर्थात पूरे 10 अणु जो हैं पूरी तरह से प्लस और माइनस में टूट जाएं तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण। मान लीजिए 10 में से 5 ही टूटे तो इसका मतलब अभी पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हुआ। जितना आपने लिया उतना ही वियोजन हो जाए, पूरा के पूरा वियोजन हो जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अनंत तनुता। क्योंकि जब पूर्ण रूप से वियोजित हो गया, आयनों की संख्या बढ़ेगी ही नहीं तो फिर चालकता भी नहीं बढ़ेगी। अतः उस बिंदु पर क्या हो जाती है, चालकता स्थिर हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें बच्चों तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको या तो लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट। अगर ऐसा सिंबल आप देखते हैं, लैम्डा का मतलब है चालकता को प्रदर्शित करना और नोट का मतलब क्या है, अनंत तनुता, या फिर इनफाइनाइट लगा देते हैं अर्थात अनंत तनुता, या फिर आपको सी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है सी सांद्रता पर। सी सांद्रता का मतलब क्या है, कितनी भी सांद्रता पर हो, जैसे या तो अनंत तनुता हो गई, जैसे 100 ml पानी में कितनी चालकता होगी, 200 ml में कितनी होगी, 400 ml में कितनी होगी, तो वो हो गई सी सांद्रता। ठीक है बच्चों, अनंत तनुता जब स्थिर हो जाती है, सी सांद्रता पर चालकता स्थिर नहीं होती है, बढ़ भी सकती है आगे, यहाँ पर चालकता बढ़ती नहीं है। तो आपको ये समझ आ गई चीज। ठीक है, ये सी सांद्रता पर अर्थात कोई भी सांद्रता हो सकती है, इसका मतलब है पूर्ण रूप से। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों अपना, विद्युत अपघटय की चालकता। देखिए इसका मतलब क्या है विद्युत अपघटय की चालकता का। विद्युत अपघटय की चालकता का मतलब यह, विद्युत अपघटय बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। मान लीजिए प्रबल विद्युत अपघटय में तनुता बढ़ाई जाए और दुर्बल विद्युत अपघटय में तनुता बढ़ाई जाए तो दोनों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत अपघटय कितने प्रकार के बच्चों, दो प्रकार के, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। जैसे प्रबल का एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लूं, मैंने प्रबल का एग्जाम्पल ले लिया NaOH और दुर्बल का एग्जाम्पल ले लिया एसिटिक अम्ल। अगर आप NaOH को 100 ml में वियोजित करोगे
तो भी जितना NaOH आपने लिया है वो पूरा रूप से वियोजित हो जाएगा। लेकिन आपने 100 ml में एसिटिक अम्ल लिया तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। मान लीजिए आपने NaOH के कितने अणु लिए, 10, तो 100 ml पानी में जैसे ही NaOH डालोगे तो 10 सोडियम आयन मिल जाएंगे और 10 ही क्या मिल जाएंगे, OH माइनस। ठीक है, लेकिन अगर आपने 10 एसिटिक अम्ल के अणु लिए तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, या फिर क्या मिले, 4। मैंने एग्जाम्पल मान लिया 2 मिलते हैं हमें। मैं फिर से कह रही हूँ यहाँ से बच्चों एक चीज और, जरूरी नहीं है 2 मिले, 3 भी मिल सकते हैं। हाँ, ये जरूर निश्चित है कि पूरे 10 के 10 वियोजित नहीं होंगे। ठीक है, ये कब वियोजित होंगे, जब इसमें पानी की मात्रा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो विद्युत अपघटय की चालकता अब आप समझ गए होंगे कि अगर 100 ml में NaOH घुला है और 100 ml में एसिटिक अम्ल घुला हुआ है तो किसकी चालकता ज्यादा होगी, जहां आयन ज्यादा होंगे। यहाँ आप देख लो कितने आयन हो गए, 20 आयन हो गए, यहाँ कितने हो गए, 4 आयन हो गए। तो निश्चित रूप से प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता ज्यादा होगी और दुर्बल विद्युत अपघटय की चालकता कम होगी, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से वियोजन होता है और यहाँ अपूर्ण वियोजन होता है। हमारा क्वेश्चन आगे क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्रबल विद्युत अपघटय में पानी मिलाऊं अधिक मात्रा में, 100 ml के बाद इसमें पानी मिलाऊं और एक इसमें पानी मिलाऊं, तो दोनों कंडीशन में किसकी चालकता में तीव्रता से वृद्धि होगी। तो वो निश्चित रूप से बात है, वो किस में वृद्धि होगी, तीव्रता से, दुर्बल में वृद्धि होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके 98% आए हैं, वो पहले से 98% पे है। एक स्टूडेंट है जिसके 60% आए हैं, दोनों ने बहुत मेहनत करी, 60% वाला कितने बना गया, हमने कहा कि 60% वाला, और एक बच्चा 98% वाला है। इनसे कहा बहुत मेहनत करनी है, देखना है ज्यादा इंक्रीमेंट किस में होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2% का ही तो कर सकता है, तो और 100% ला सकता है। लेकिन मान लीजिए 60% वाला कितने ले आया, 80% मार्क्स ले आया, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ तो 60 से 80 में 20% की बेनिफिट हो गया और उसका कितने का हुआ, 2% का। तो आप सीधा कहेंगे कि जो दुर्बल वाला था तो इसको तो हमने वीक मान लिया और इसको कैसा मान लिया हमने, यहाँ इसको कैसा मान लिया, स्ट्रॉन्ग मान लिया। तो वीक वाले में वृद्धि ज्यादा हुई, स्ट्रॉन्ग वाले में वृद्धि कम हुई। क्यों, क्योंकि इसमें तो जगह थी, गुंजाइश थी वृद्धि होने की, लेकिन इसमें तो गुंजाइश ही नहीं वृद्धि होने की। वही चीज यहाँ पर है, पहले ही यहाँ पर पूर्ण रूप से वियोजन है लेकिन यहाँ अपूर्ण वियोजन है। तो सीधी सी बात है, पानी मिलाएंगे, आयनों की संख्या में वृद्धि कहाँ होने लगेगी, दुर्बल में होने लगेगी, जबकि यहाँ पूर्ण रूप से वियोजन पहले से ही है। अतः पानी मिलाने पर इसके विद्युत अपघटय की चालकता में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी कितनी हो जाती है, दुर्बल में हो जाती है। समझ में आई बात आपको। देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए यहाँ से बच्चों हमें किस किस के बीच ग्राफ खींचना है, मोलर चालकता और √C के मध्य हमें ग्राफ खींचना है। मोलर चालकता में हम बात करेंगे कि यहाँ मोलर चालकता बढ़ रही है तथा इस बिंदु पर ये मोलर चालकता कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी जो अपने बिंदु होंगे वो क्या होंगे, मोलर चालकता जो होगी वो जैसे जैसे तनुता यहाँ से हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। सांद्रता देखिए ये क्या है, √C, C का मतलब क्या है बच्चों, सांद्रता है। अगर सांद्रता ज्यादा हुई विद्युत अपघटय की तो मोलर चालकता क्या होगी, और सांद्रता अगर कम हुई तो मोलर चालकता क्या होगी। सांद्रता का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमने ये पानी ले रखा है 100 ml पानी और इसके अंदर हमने विद्युत अपघटय घोल दिया NaOH, ठीक है, तो इस समय विलयन कैसा है, सांद्र है। लेकिन अब आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, तो सांद्रता जैसे जैसे पानी ऐड करते जाएंगे सांद्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, सांद्रता घटती जाएगी क्योंकि तनुता बढ़ती जाएगी। जब पानी मिलाएंगे तो सांद्र थोड़ी रह जाएगा विलयन। पहले हम कहते हैं कि 10 ग्राम था 100 ml में, भाई 10 ग्राम NaOH किसमें है, प्रति 100 ml में है। पानी आपने बढ़ा दिया और पानी कितना कर दिया, 1 लीटर पानी कर दिया, तो 10 ग्राम NaOH कितने में रह गया, प्रति लीटर में, प्रति 1 लीटर में रह गया, नहीं रह गया। तो सांद्रता कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, यहाँ कम है सांद्रता और यहाँ क्या है, ज्यादा है। लेकिन मैं आपको चालकता बता दूं तो चालकता यहाँ ज्यादा होगी नीचे वाले में। क्यों होगी, वही हमको यहाँ से देखना है। तो कहने का अर्थ है यहाँ से हम 2 ग्राफ यहाँ से बनाएंगे। पहला ग्राफ देखते हैं किस तरह से बनता है हमारे पास। यहाँ से एक ग्राफ हमने बनाया ये। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इसमें एक सीधी लाइन मैंने खींच ली, इस ग्राफ का मतलब क्या है। देखिए यहाँ से बच्चों, इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर यहाँ से मैंने एक बिंदु देखा तो वो एक बिंदु में क्या हुआ, यहाँ अगर सांद्रता है, सांद्रता यहाँ ज्यादा है, अधिक सांद्रता पर इसमें ये देखिए आप
कितना हो गया यहाँ से, मोलर चालकता इतनी बैठी अपनी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके अंदर क्या मिलाया बच्चों, पानी मिलाया, और यहाँ से देखिए सांद्रता, देखिए अपनी सांद्रता कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, यहाँ पर। इसका मतलब सांद्रता कम हो गई। सांद्रता तभी कम होगी जब क्या मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही वो अपनी यहाँ पे सांद्रता आई, तो इसका मतलब चालकता देखिए क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही मान लीजिए इस बिंदु की बात करें, सांद्रता क्या हुई, और कम हुई, यहाँ से सांद्रता क्या हो गई, और कम, और चालकता क्या हो गई, और बढ़ गई। अगर मैं इस लाइन को पीछे अगर मिला दूं यहाँ से बच्चों, तो अगर लाइन को पीछे मिला दिया जाए इसी तरह से, देखिए यहाँ से पीछे मिला दिया जाए, तो ये पॉइंट किस पे जाके मिलेगा, अनंत पे। इसका मतलब अगर सांद्रता को बहुत कम कर दिया जाए, अर्थात पानी बहुत ज्यादा मिला दिया जाए, सांद्रता तभी कम होगी जब उसके अंदर पानी मिला देंगे। आप खुद यहाँ से इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसके अंदर 10 लीटर पानी मिला दिया, तो 10 ग्राम NaOH 10 लीटर में हो गया, जबकि पहले 10 ग्राम NaOH किस में था, 100 ml में था। तो ऑटोमेटिकली सांद्रता कम हो गई, पानी बढ़ाओगे सांद्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो सांद्रता कम होती जा रही है, अर्थात तनुता बढ़ाते जा रहे हैं, तो चालकता का मान बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज आप ये नोटिस कर रहे हो कि सांद्रता में कितनी भी कमी या वृद्धि हो रही है, मोलर चालकता में उतनी वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। चलिए एक ग्राफ और खींचते हैं। ये जो ग्राफ मैंने आपके लिए खींचा है बच्चों, ये ग्राफ किसके लिए है, ये है प्रबल के लिए, अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ये हमारा यहाँ से कंफर्म हो गया कि प्रबल विद्युत अपघट्य में आप पानी कितना भी आप थोड़ा थोड़ा करके मिला दीजिए, मोलर चालकता में जो अंतर है वो एक यहाँ है और एक यहाँ है। अंतर कितना रह गया, सिर्फ इतना सा रह गया कि नहीं रह गया, सिर्फ इतना सा अंतर यहाँ रह गया, अर्थात इतनी ज्यादा कमी या वृद्धि नहीं होती। याद कीजिए 98% वाली चीज कि 2% ही कमी थी, वही 2% है यहाँ पे। क्या है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये NaOH है। ये इतनी सांद्रता पर भी पूर्ण रूप से वियोजित था और ये इतनी सांद्रता पर भी पूर्ण रूप से वियोजित है। अब एक ग्राफ और खींचते हैं बच्चों। यहाँ से मैंने ये ग्राफ खींचा इस तरह से। अब आप कहेंगे इस ग्राफ का क्या मतलब है, तो इस ग्राफ को अब आप तरीके से समझिएगा। ये देखिए सांद्रता क्या है जब ज्यादा है, तो अब आप यहाँ से देखिए मोलर चालकता का मान क्या है, कम है। लेकिन मैंने इसके अंदर और पानी मिलाया और यहाँ हम पहुंच गए तो चालकता और बढ़ गई। लेकिन मैंने एटलीस्ट ये वाला पॉइंट हमने यहाँ से लिया, कौन सा लिया, ये वाला बिंदु जैसे ही हमने यहाँ से लिया, अब आप इसमें देखिएगा अंतर कितना पड़ता है अपने पास। यहाँ से अंतर देखिएगा, जैसे ही ये बिंदु लिया, अब आप देखिए यहाँ से यहाँ पहुंच गई बात। इसका मतलब ये बिंदु यहाँ से आ गया, अर्थात सांद्रता जब यहाँ पे पहुंची, अर्थात पानी बहुत ज्यादा मिला दिया। अब आप अंतर देखिए यहाँ से और यहाँ तक का अंतर कितना पड़ गया, यहाँ से ये देखिए इतना अंतर यहाँ से दिख गया। अर्थात जब हमने बात किसकी की थी, जब हमने बात किसकी की थी, प्रबल विद्युत अपघट्य की बात की थी, तो अंतर कितना सा आ रहा था, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ही अंतर आ रहा था। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिख रहा है आपको। जबकि अगर हमने किसकी बात करी है, यहाँ से दुर्बल की बात अगर हमने करी है, ये जो अपन ने दिखा रहे हैं इस समय, ये कौन सा है बच्चों, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जब इसकी बात हमने करी है तो अंतर देखिए यहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक। अब आप खुद देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य में चालकता में ज्यादा वृद्धि हुई, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य में वृद्धि कितनी सी हुई, इतनी सी। अब दोनों का रीजन क्या है, दोनों का रीजन है बच्चों आयनों की संख्या। क्योंकि अगर यहाँ से ये दुर्बल NaOH है और सॉरी ये तो प्रबल वाला है और ये कौन सा है, एसिटिक अम्ल, ये यहाँ से कैसा है बच्चों, दुर्बल वाला है, ठीक है। यहाँ पे अब हुआ क्या, जब प्रबल वाला था थोड़ी सी सांद्रता में तो भी स्थिति ये थी, और पानी मिला दिया, ये OH है ना, और जब पानी मिला दिया तो भी स्थिति क्या रही, यही रही। पानी मिलाने के बाद भी स्थिति, पानी मिलाने से पहले भी यही स्थिति और पानी मिलाने के बाद भी यही स्थिति थी। अब आप मुझसे कहेंगे मैडम फिर वो बढ़ी क्यों, फिर ये चालकता बढ़ी क्यों पानी मिलाने से। कारण ये है बच्चों, जब इसमें ऊपर वाली कंडीशन में कितना था, ये 100 ml पानी था, कितना था 100 ml, और नीचे वाली में कितना था 1000 ml जब पानी था। आयनों की संख्या तो भले ही यही रही, लेकिन 100 ml पानी की स्थिति में यहाँ पर Na+ और OH- की जो बीच की दूरी है, बीच की क्या है दूरी, ये दूरी कम रही, अर्थात आकर्षण बल क्या रहा, ज्यादा रहा। लेकिन जैसे ही पानी क्या हो गया,
1000 ml हो गया तो Na प्लस और OH माइनस के बीच में क्या हो गई, दूरी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पानी कितना था, 100 ml ही था, यहाँ पानी कितना था, 1000 ml, तो सीधी सी बात है दूरी बढ़ गई। तो हुआ क्या दूरी बढ़ने से, हुआ ये क्योंकि इनके बीच के आकर्षण बल में क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई, और ये यहाँ से गमन के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। भैया आसानी से यहाँ और यहाँ गमन कर सकते थे, दूरी आ गई ना इनके बीच में, जबकि यहाँ पर क्या है, ये दूरी नहीं थी इनके बीच में, इसलिए ये क्या थे, अगर कोई प्लस और माइनस पास पास रहेगा तो फिर ये दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर Na प्लस और OH माइनस क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। तो पानी बढ़ाने से होता क्या है बच्चों, पानी बढ़ाने से प्रबल विद्युत अपघटय में आकर्षण बलों में कमी आ जाती है, और अंतर आयनिक आकर्षण बलों में कमी आने से इनकी चालकताओं के मान बढ़ने लगते हैं। तो ये जो आप ग्राफ में जो डिफरेंस देख रहे हैं कि आयनों की संख्या तो उतनी ही रही लेकिन चालकता बढ़ गई, उसका कारण है कि यहाँ इन आयनों के बीच का अंतर आयनिक आकर्षण बल जो था वो क्या हो गया, वहां से वो कम हो गया। पहले तो दूरी क्या रही, कम, फिर दूरी क्या हो गई, ज्यादा। सीधी सी बात है, 100 ml पानी है तो ये पास पास रहेंगे, 1000 ml पानी है, दूरी बढ़ गई, बीच में पानी ज्यादा आ गया, दूर हो गए तो अभी आसानी से एक यहाँ घूमेगा और एक यहाँ घूमेगा, जबकि ये पास है तो घूम नहीं पाएंगे। तो सीधा आंसर है वो छोटा सा जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो है यहाँ पर अंतर आयनिक आकर्षण बल में कमी आना। अब बात करते हैं बच्चों दुर्बल की। दुर्बल के केस में बच्चों क्या हो रहा था, तो ये चीज हमें समझना जरूरी है, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा आपने। अब दुर्बल के केस में बच्चों हो क्या रहा था कि एसीटेट आयन लिए तो मैंने कितने थे, 10, लेकिन जब अपने पास यहाँ से बात आई 2 एसीटेट आयन और 2 H+ आयन किस स्थिति में थे, 100 ml में थे, लेकिन जैसे ही पानी कहाँ से कहाँ पहुंचा, 1000 ml पे पहुंचा, तो यहाँ पर आयनों की संख्या मैंने बढ़ाकर 2 से कितनी लिख दी, 8 लिख दी। अब सोचो खुद ही, आयन ही बढ़ गए, अर्थात धारा को प्रवाहित करने वाले आयनों की संख्या में वृद्धि हो गई, तो ऑटोमेटिकली चालकता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अर्थात यहाँ धारा का प्रवाह केवल 2 आयन कर रहे थे, कुल 4 आयन कर रहे थे, और यहाँ धारा का प्रवाह कुल कितने आयन कर रहे हैं, 16 आयन धारा का प्रवाह कर रहे हैं। तो चालकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, और ऊपर से आकर्षण बल भी कमी हो जाएगी बीच में, और आसानी से फ्री होके घूमेंगे, एक यहाँ घूमेगा और एक यहाँ घूमेगा। तो सीधी सी बात है, अगर दुर्बल विद्युत अपघटय में चालकता बढ़ती है तो उसका कारण क्या है, वियोजन की मात्रा में वृद्धि होना, वियोजन की मात्रा में वृद्धि होना, ये हो गया अपना आंसर। वियोजन की मात्रा में वृद्धि होने से दुर्बल विद्युत अपघटय की चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि प्रबल का मतलब क्या है कि यहाँ से अंतर आयनिक आकर्षण बलों में कमी आने से चालकता के मान में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, लैंग्वेज में इसको पढ़ लेते हैं। प्रबल विद्युत अपघटय में तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही बताया मैंने। देखो यहाँ से संख्या देखो उतनी ही रही है, लेकिन उनके आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाने से गतिशीलता बढ़ती है, और जब गतिशीलता बढ़ेगी तो धारा ले जाने वाले आयनों के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा, धारा ऐसी नहीं बहेगी कि पात्र में हमने NaOH डाल दिया, साथ में क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ से एक कैथोड लगाना पड़ेगा और एक क्या लगाना पड़ेगा, एनोड लगाना पड़ेगा। तो ये हमने कैथोड लगा दिया और ये एनोड, इसको उससे जोड़ दिया हमने, तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ दोगे तो अब ये Na+ आयन इधर घूमेगा और ये माइनस वाला इधर घूमेगा, तो ये घूमेगा तो फिर आयनों की मात्रा इसमें धारा की मान में क्या होगी, वृद्धि। जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय में क्या होता है, वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, पहले 2 थे फिर 8 हो गए, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तनुता बढ़ाने पर तो चालकता बढ़ेगी। तो बच्चों यहाँ से ये कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाता है। छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करने में बच्चों टाइम तो लगता है, इसीलिए थोड़ा सा अपना वीडियो बड़ा हो जाता है। चलिए इसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या दी गई है। देखिए बच्चे, इसके लिए इक्वेशन दी गई है λmc बराबर λm इनफाइनाइट माइनस b√c। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है λmc, देखो इलेबोरेट करके बताते हैं। c का मतलब C सांद्रता पर, C सांद्रता मतलब हो गया कितनी भी सांद्रता, 100 ml पानी, 200 ml, 400 ml, 500 ml। m का मतलब क्या है, मोलर चालकता, मोलर, और लैम्डा का मतलब क्या है इसमें, चालकता। तो C सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है। और λm इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट मतलब क्या है बच्चों, अनंत तनुता पर क्या है यहाँ से, मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता,
ठीक है। और यहाँ से ये जो बी दिया हुआ है आपको, बी क्या है यहाँ से बच्चों, एक स्थिरांक है यहाँ से, ठीक है। तो आपसे पूछी जाए इसकी कोई इक्वेशन बताइए तो आप ये इक्वेशन बता सकते हो। एक ऑनसेगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ऑनसेगर ने इस समीकरण में सुधार किया और ऑनसेगर ने एक नई इक्वेशन दी। उसने क्या कहा बच्चों, वो इक्वेशन मैं आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ। देखिए बच्चों, इक्वेशन आपको दिख रही है, बहुत ही अजीब सी बड़ी सी इक्वेशन लगती है, एग्जाम में टेंशन मत करो, आपके नहीं आती है। इसमें ऊपर वाली इक्वेशन और इसमें अंतर क्या है, देखिए आपके सामने दोनों इक्वेशन है। ऊपर लैम्डा एम सी है, चलो इसको लैम्डा एम सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा इनफाइनाइट एम है, वो लिख दो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, माइनस। लास्ट में देखो बी अंडर रूट सी, ये देखो अंडर रूट सी। इट मीन्स जो आपके सामने ये इतना बड़ा सारा लिखा हुआ है वो किसका मान है, ये बी का मान है। इसीलिए पेपर में आती है तो आप इसको लिख दो, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने बी बताया आपको स्थिरांक, वही इसका मान है। क्या है इसमें, 82.48 अपॉन डी टी की पावर हाफ। डी टी की पावर हाफ का मतलब है जब किसी की पावर हाफ होती है, मैं कहती हूँ 2 की पावर हाफ, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2। इट मीन्स ये अंडर रूट में चीज 8.20 इंटू 10⁻5 अपॉन डी टी की पावर 3/2। इट मीन्स एक तो अंडर रूट है और एक पूरा है, लैम्डा इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे मैडम इसके अंदर डी क्या है, डी होता है बच्चों विलायक का परावैद्युत स्थिरांक। क्या होता है, परावैद्युत स्थिरांक। चलो अपन पढ़ ही रहे तो अपन बता ही देते हैं कि डी का मतलब क्या है, परावैद्युत स्थिरांक। छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, कर ही देती हूँ, फिर आपके दिमाग में रह जाएगी बच्चों परावैद्युत स्थिरांक क्या चीज होती है। बच्चों परावैद्युत स्थिरांक जितना ज्यादा होता है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हम कहते हैं अगर कोई भी हमारे पास आयनिक है, कोई पदार्थ आयनिक यौगिक है, तो उसके लिए पानी में सबसे अच्छा रहता है उसके लिए कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, जो इसको आसानी से घोल देता है। होता क्या है बच्चों, वैसा हमें विलायक लेना पड़ता है जो इसको घोलने की क्षमता रख सके, अर्थात इसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को अगर दूर दूर कर सके तो वही विलायक इसके लिए उपयुक्त रहता है। अर्थात ऐसा विलायक जो इसको घोलने की क्षमता रख सके उसका परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है। तो परावैद्युत स्थिरांक अगर ज्यादा है तो इट मीन्स ये आयनिक यौगिक को घोलने की क्षमता रखता है, अर्थात उसको उसके आयनों में वियोजित करने की क्षमता रखता है। और टी तो तापमान होता है, एन लिखा हुआ है, एन नहीं है बच्चों, इसको नीटा कहते हैं और नीटा होती है शांतता। शांतता मतलब गाढ़ापन, ये तो आप जानते हो। विस्कोसिटी क्या चीज होती है, वही चीज यहाँ पर है। बाकी इतना हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आगे हम देखते हैं, आगे का बच्चा टॉपिक है कॉल-राउश का नियम, वो हम पढ़ेंगे बच्चों अगली वीडियो में। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पढ़ेंगे कॉल-राउश का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वाली इक्वेशन को बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा सी एम बराबर लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए, इसको नाम दे दिया बी, और ये हो गया लैम्डा इनफाइनाइट और अंडर रूट सी। देखो एक अच्छी सी बात बता देती है इसके बारे में कि जो अपने कंपटीशन तो होते ही हैं, आप जानते हो, जैसे नीट का होता है अपने एग्जाम, IIT JEE का होता है, या हम आगे हम चले जाएं भाई लैब असिस्टेंट के एग्जाम भी होते हैं। जैसे मैंने दिया फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया मैंने RPSC का, तो वहाँ RPSC के लेक्चरर एग्जाम में इस इक्वेशन में पूछा गया था A और B स्थिरांकों के मान बताइए, और ये उसके अंदर लिखे हुए थे। अब आप देख लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो वो लेक्चरर के RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया। इसका मतलब अगर हम तरीके से किसी चीज को पढ़ लें तो आगे वाले एग्जाम में हम उसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो थी वहां पर एग्जाम में पूछी गई थी, और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उसी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और ये मुझे अच्छे से याद है मेरा सही हुआ, जिसमें A और B स्थिरांकों के मान पूछे गए थे, और A और B स्थिरांकों के नाम सामने आपके पास है, A और ये क्या है अपना B है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।